तो भाई ये वैभव सूर्यवंशी क्या बला है, मेरी तो समझ में नहीं आता यार। मैंने आज इसकी इनिंग्स देखी, अरे खुदाया भाई क्या टैलेंट है इस बच्चे का। मैंने इस तरह की बैटिंग नहीं देखी भाई जबरदस्त। प्रभसिमरन सिंह ने आज जो इनिंग खेली 100+ का स्ट्राइक रेट, आउटस्टैंडिंग प्लेयर है यार, कसम से। यकीन नहीं आता, किसी को ना यकीन आए, लेकिन अगर आपने मैच देखा होगा तो आपको पता होगा कि इसे कहते हैं कंट्रोल काइंड ऑफ विन। ओके, इट वाज एन इनएक्सपीरियंस साइड, बट द वे दे बैटेड, कोई चांस नहीं दिया, सो इजी। इट अपीयर्स ही हैज गॉट लॉट मोर टाइम देन द अदर बैटर्स। वो मुझे ऐसा मॉन्स्टर लगता है मुझे। बिल्कुल हाँ, वही ना, वो मुझे लगता है लैब में तैयार किया है इन्होंने। अगर यही सोचे पाकिस्तानी के प्लेयर होते तो 4 फिर 6, क्या क्रेजी बॉय है यार, अनबिलीवेबल। कह सकते हैं ना कि एक मैच्योर बंदा जो 4-5 साल क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हो ना, तो आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं ऐसी इनिंग्स है, बड़ी इनिंग्स है, प्रेशर वाले मैच में। भाई मतलब प्रभसिमरन, ये किस किस की बात करें, किसकी छोड़े, कितना टैलेंट है इंडिया में भाई। कभी कौन चल रहा है, कभी कौन चल रहा है, होलसेल की फैक्ट्री लगी हुई है। प्रभसिमरन की आप बारी देखो, आप बोलोगे मतलब ये कैसे लोग आके ऐसी क्लास की बारी खेल सकते हैं। बॉलों पे 9 रन बनाने के बाद अगली 9 बॉलों पे 35 रन बनाए, यानी रोकना भी आता है। ऐसा रेंज देखिए बड़ी जबरदस्त है, वो सामने मारता है, एक्स्ट्रा कवर मारता है। अगर आप उस बाहर देते हैं, फील्डर जहां नहीं होता वहां ऊपर से मारता है। जब बॉल थोड़ा सा इधर देते हैं फिर वो इधर ले जाता है, तो पूरा टेक्निकल फास्ट खेलता है। वो सिर्फ वो नहीं है गतका नहीं चलाता, गतका नहीं, जैसे वो हमारे वो दूसरे प्लेयर थे ना, जो क्या नाम कहता था कि टीम वो है तेज खेलती है, लेकिन जब भी आएगी मुश्किल विकेट ये फंस जाएंगे। तो ये इंग्लिश टीम के जैसे हम बात प्रॉपर प्लेयर है ये, और बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेलता है। सबसे पहले तो ब्रिलियंट टू वॉच था जोन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आउट ऑफ द वर्ल्ड है। आपने क्या प्लेयर है भाई। की शॉर्ट रेंज थी, कोई स्लॉग नहीं। मुझे बहुत मजा आया इनकी इनिंग्स देख के, और इसीलिए कहा जाता है कि जो आपके जो इंडिया की बात जब भी कोई दुनिया के पंडित करते हैं, तो वो किसी एक प्लेयर पे बात नहीं करते, वो ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि ओवरऑल इनके पास इतने लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट्स हैं कि किसी एक के जाने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ पे ये मसाइल इसलिए आते हैं कि हमारे यहाँ पे जो एक बंदा खेल रहा है, हम उसी के इर्द गिर्द रहते हैं और उसकी रिप्लेसमेंट रेडी नहीं करते। तो मुझे लगता है कि इंडिया हकीकतन इस वक्त एक मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है, और शायद वो ऑस्ट्रेलिया को भी पीछे छोड़। ये बंदा 14 साल का है, लेकिन जब आप इसकी बैटिंग देखोगे ना, पूरे पाकिस्तान में इस लेवल का प्लेयर नहीं है। और ये 14 साल का ये बंदा इंडिया का है, इसका तलक इंडिया से है। ये 14 साल एज है इसकी, आज इसने जो किया है ना, ये ऑलरेडी आईपीएल में अपनी पहचान छोड़ा है। ऑलरेडी इसने आईपीएल में बड़ी बड़ी तगड़ी इनिंग्स खेल ली है, लेकिन आज जो तबाही किस्म की इनिंग ये बंदा खेल गया ना, मैं कहता हूं मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, ये कर क्या गया। इनकी टीम में ये ऊपर के 2 प्लेयर जो है ना, ये इनकी पूरी स्ट्रेंथ है। अच्छा, ऑल अराउंड द पार्क। कहां नहीं मार रहा वो मुझे, और बड़ी प्रॉपर शॉटिंग खेलता है। बैट कितना सीधा आता है, जिस तरफ खेलना होता है उस तरफ उसको नजर आ रहा होता है, कोई पाँव भी जा रहा होता है, उसके हाथ बहुत अच्छे चलते हैं, हेड बहुत स्टिल होता है। प्रॉपर प्लेयर है, उस पे काम हुआ है, और वो इस लड़के को एक्सेल बहुत क्रेडिट जाता है ऑब्वियसली। इस तरह के प्लेयरों को ना फिर बॉलर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, जो चारों तरफ खेलते हैं, जिसके पास हर किस्म का शॉट हो ना। जैसे कुछ प्लेयर होते हैं जिनका मिड विकेट एरिया वगैरह स्ट्रांग होते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं। जो चारों तरफ खेलने वाले प्लेयर होते हैं ना, उनको बॉलर्स को बड़ा टफ टाइम मिलता है। कैसे डिकोड किया जाए, मतलब कैसे पता चले? आप वो अंदाजा लगाया, ऑफ स्पिन के अगेंस्ट इसका सबसे कम स्ट्राइक रेट है 155। ओके, 155। हाँ, बाकियों को तो 200 के करीब तो वैसे उसका स्ट्राइक रेट। हाँ, वो तो वो मैनेज कैरियर स्ट्राइक 198 जो है 97 पाकिस्तान के अगेंस्ट रखा, 200 जो है वो कल वाले। फास्ट बॉलिंग पर भी यही हो सकता है, थोड़ा सा बीच में से बाहर निकले तो शायद, क्योंकि ऑफ स्पिन का भी बीच में से बाहर निकलता है, तो वहां शायद थोड़ा सा, क्योंकि लग नहीं रहा ये कहीं पकड़ा जाएगा। अच्छा, हाँ, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा है, बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहा है, सबसे ज्यादा छक्के हो गए हैं उसके, अभी पहली दफा खेल रहा है। तो बहुत जबरदस्त बैटिंग है, और मैं समझता हूँ कि ये इसी तरह ही चलता रहा और आगे सीखता रहा, जैसे बाकी प्लेयर्स सीखते हैं दूसरी कंट्रीज के, और वो अपनी गेम को इम्प्रूव करते हैं। ये तो बहुत मुश्किल डाल देगा किसी भी बॉलिंग साइड को। मतलब वो स्पार्क इसमें दिख रहा है कि आगे जाके पावर और स्ट्रेंथ की, ये जो स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं यूसुफ भाई, स्ट्रेंथ यही है। स्ट्रेंथ को अगर आप एक दूसरा नाम दे दें तो वो कंसिस्टेंट होना है। इंडियन टीम ने ना तबाही किस्म की परफॉर्मेंस दी है। उसके बाद हमारे घंटे के यूट्यूबरों में ना हगना मुद्दा कंप्लीटली बंद। बाबा जी बंद हो चुकी है बाबा जी। वैभव सूर्यवंशी किस बला का नाम है और किस लेवल का प्लेयर है एज अ पाकिस्तानी। अगर मैं कहूं पूरी ईमानदारी से कि रिजू डांसर एक तरफ, मेरे घंटे का किंग एक तरफ, मेरे घंटे का आगा एक तरफ, मेरा गरीब ज़्यादा फरहान एक तरफ, और वैभव सूर्यवंशी एक तरफ, तो इसमें गलत नहीं होगा मेरे चाहने वाला।
अब मामूली क्रिकेट में इस स्टेज पे आके जहां आपको इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट मिलती है, आप नहीं कर पाते भाई। बड़ों की खुल जाता है, बड़ों की फट जाती है, तो ये किस तरह कर गया मेरा दिमाग, मैं क्या करूं इधर, अब मैं इधर बोलूं क्या। ये वैभव सूर्यवंशी ओडीआई भी जो है ना वो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा ही होगा कि पाकिस्तानी मीडिया से भारतीय एक टीम के बल्लेबाजों में ऋतुराज गायकवाड़ एवं तिलक वर्मा की बैटिंग देखकर उन्होंने अपना रोना रप्पा शुरू कर दिया है। चलिए सुनते हैं आगे वीडियो में क्या बोल रही है पाकिस्तानी मीडिया, सुनते हैं। T20 की तरह ही खेलता है। आज भाई अफगानिस्तान के अगेंस्ट 22 गेंदों पे 44 रन मार दिए। भाई ये बंदा टेस्ट भी खेलेगा तो T20 समझ के ही खेलेगा। हाँ भाई देख लेना, जिस दिन ये टेस्ट खेलेगा ना, ये 35-30 गेंदों के अंदर जो है ना, ये कहीं 100 ही मार देगा टेस्ट में। पावर तो है ही, उसके पास स्ट्रेंथ है कि वो एक शॉट बार बार मार सकता है। बिल्कुल, वो सामने की जितनी भी yes, बिल्कुल। तो ये चीज एक मेन होती है कि वो इसीलिए ये उसकी स्ट्रेंथ बन गई कि इसका उसके पीछे होमवर्क भी बहुत ज्यादा है कि उसने एक शॉट की पता नहीं कितनी हजारों में उसने रेपिटेशंस की हुई हैं। तो अब जैसे ही वो बॉल उसके एरिया में आता है तो वो लाइक एक आपके मसल मेमोरी बन जाती है ना, तो वो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है। तो ये उसके पीछे मेहनत है, तभी ये उसकी स्ट्रेंथ बनी आज। मतलब वो रिफ्लेक्सेस की तरह उसकी बैटिंग जो है वो रिफ्लेक्सेस। बट वुड इट बी राइट टू से बाकी उनकी टीम अगर बैटिंग वाइज देखी जाए, उनकी बड़ी बैलेंस टीम है जी, ठीक है ना। जो टीम जिसे कहते हैं वो टीम होती है, अगर ऊपर के नहीं करते तो फिर मिडिल ऑर्डर और नीचे वालों पर जिम्मेदारी आती है। और क्योंकि जिस तरह हमने कहा कि प्लेयर्स इनके डेवलप हो के टीम में आए, तो जिस वक्त ऊपर वाले नहीं करेंगे इनका इम्तिहान भी होगा। लेकिन मुझे ये पता है कि ये कर भी जाएंगे, ये निकाल भी लेंगे। ये इस वक्त जो इनका ग्रुप बना हुआ है या जिस प्रोसेस के थ्रू इनके प्लेयर्स आए हुए हैं, मेंटली स्ट्रांग लड़के हैं। अच्छा यूसुफ साहब, जब हम ये बैटिंग अभी बात कर रहे हैं, हाई स्ट्राइक रेट की बहुत ज़्यादा गुफ्तगू है। हाई स्ट्राइक रेट में हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो ये अभी जो बैटिंग की है इसका मतलब है कि अगर आप प्रॉपरली तैयार होकर आए अच्छे अंदाज में, तो आप हाई स्ट्राइक रेट हाई रिस्क में कंसिस्टेंसी के साथ भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। आप अच्छे वो है प्लेयर हैं, जैसे कोहली ने करके दिखाया। 138-37 का है उसका भी स्ट्राइक रेट, हालांकि नंबर 3 पे आता है। ओपनर्स के लिए ज्यादा चांसेस हैं जी, क्योंकि उनके ओपनर्स बाज का 6 ओवर खेल जाते थे। रोहित शर्मा को देखें, वो भी प्रॉपर प्लेयर था। आप कर सकते हैं। मेरी बाबर और रिजवान से भी एक दफा ये बात हुई थी, मेरा सकलैन की भी हुई थी, क्योंकि ये जो नंबर ऊपर के हैं ना, ये डिमांड करते हैं आपको हाई स्ट्राइक रेट। क्या चौके, क्या छक्के, 180, 200 स्ट्राइक रेट, 200 के पार का स्ट्राइक रेट, तो कमाल काम किया हुआ है और काम खिंच के रखा हुआ है। बॉलर बैटिंग में 200 तो देखें बिल्कुल बाएं हाथ का काम है, हाथों की मैल है। 200 तो कोई टेंशन ही नहीं है। वो खेला है, इतना मैच्योर लड़का बहुत कम मैंने देखा है, इतनी मैच्योरिटी के साथ खेला। Now let's talk about this young kid. This is the next generation of Indian cricket and they're already looking so deadly. तुम कहते थे टैलेंट पीएसएल में बड़ा है, टैलेंट इसको कहते हैं। इंडियन क्रिकेट की खूबसूरती है यार कि वो प्लेयर लेके आता है, पीएसएल की तरह घंटे नहीं लेके आता। ये बड़ी अच्छी बात कही है। प्राप सिमरन सिंह साहब ने, बड़ा मुश्किल नाम है वैसे, प्राप सिमरन फिर सिंह भी आता है, तो ये इन्होंने बनाया जी भाई। उन्होंने पर 80 रन ये करके चले गए, 2 छक्के और 11 चौकर। मुझे लगता है कि ये वो एक टोटली आपका डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, नॉट आउट, वो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। की शॉर्ट रेंज थी, कोई स्लॉग नहीं। मुझे बहुत मजा आया इनकी इनिंग्स देख के, और इसीलिए कहा जाता है कि जो आपके जो इंडिया की बात जब भी कोई दुनिया के पंडित करते हैं, तो वो किसी एक प्लेयर पे बात नहीं करते, वो ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि ओवरऑल इनके पास इतने लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट्स हैं कि किसी एक के जाने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ पे ये मसाइल इसलिए आते हैं कि हमारे यहाँ पे जो एक बंदा खेल रहा है, हम उसी के इर्द गिर्द रहते हैं और उसकी रिप्लेसमेंट रेडी नहीं करते। तो मुझे लगता है कि इंडिया हकीकतन इस वक्त एक मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है और शायद वो ऑस्ट्रेलिया को भी पीछे छोड़ दे। ये बंदा 14 साल का है, लेकिन जब आप इसकी बैटिंग देखोगे ना, पूरे पाकिस्तान में इस लेवल का प्लेयर नहीं है। और ये 14 साल का ये बंदा इंडिया का है, इसका तलक इंडिया से है। ये 14 साल एज है इसकी। आज इसने जो किया ना, ये ऑलरेडी आईपीएल में अपनी पहचान छोड़ा है। ऑलरेडी इसने आईपीएल में बड़ी तगड़ी इनिंग्स खेल ली है, लेकिन आज जो तबाही किस्म की इनिंग ये बंदा खेल गया ना, मैं कहता हूं मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, ये कर क्या गया। इनकी टीम में ये ऊपर के 2 प्लेयर जो है ना, ये इनकी पूरी स्ट्रेंथ है। अच्छा, ऑल अराउंड द पार्क। कहाँ नहीं मार रहा वो मुझे, और बड़ी प्रॉपर शॉटिंग खेलता है। बैट कितना सीधा आता है, जिस तरफ खेलना होता है उस तरफ उसको नजर आ रहा होता है, कोई पाँव भी जा रहा होता है। उसके हाथ बहुत अच्छे चलते हैं, हेड बहुत स्टिल होता है।
प्रॉपर प्लेयर है, उस पर काम हुआ हुआ है और वो इस लड़के को itself बहुत क्रेडिट जाता है ऑब्वियसली। इस तरह के प्लेयरों को ना फिर बॉलर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, जो चारों तरफ खेलते हैं, जिसके पास हर किस्म का शॉट हो ना। जैसे कुछ प्लेयर होते हैं जिनका मिड विकेट एरिया वगैरह स्ट्रांग होते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं। जो चारों तरफ खेलने वाले प्लेयर होते हैं ना, उनको बॉलर्स को बड़ा टफ टाइम मिलता है। कैसे डिकोड किया जाए, मतलब कैसे पता चले? आप वो अंदाजा लगाया, ऑफ स्पिन के अगेंस्ट इसका सबसे कम स्ट्राइक रेट है 155। ओके 155। हाँ, बाकियों को तो 200 के करीब तो वैसे उसका स्ट्राइक रेट। हाँ, वो तो वो मैनेज कैरियर स्ट्राइक 198 जो है 97 पाकिस्तान के अगेंस्ट रखा, 200 जो है वो कल वाले। फास्ट बॉलिंग पर भी यही हो सकता है, थोड़ा सा बीच में से बाहर निकले तो शायद, क्योंकि ऑफ स्पिन का भी बीच में से बाहर निकलता है, तो वहां शायद थोड़ा सा, क्योंकि लग नहीं रहा ये कहीं पकड़ा जाएगा। अच्छा, हाँ, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा है, बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहा है, सबसे ज्यादा छक्के हो गए उसके, अभी पहली दफा खेल रहा है, तो बहुत जबरदस्त बैटिंग है। और मैं समझता हूँ कि ये इसी तरह ही चलता रहा और आगे सीखता रहा, जैसे बाकी प्लेयर्स सीखते हैं दूसरी कंट्रीज के, और वो अपनी गेम को इम्प्रूव करते हैं, ये तो बहुत मुश्किल डाल देगा किसी भी बॉलिंग साइड को। मतलब वो स्पार्क इसमें दिख रहा है कि आगे जाके इसमें कोई पावर और स्ट्रेंथ की, ये जो स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं यूसुफ भाई, स्ट्रेंथ यही है। स्ट्रेंथ को अगर आप एक दूसरा नाम दे दें तो वो कंसिस्टेंट होना है। इंडियन टीम ने ना तबाही किस्म की परफॉर्मेंस दी है। उसके बाद हमारे घंटे के यूट्यूबरों में ना हगना मुद्दा कंप्लीटली बंद। बाबाजी बंद हो चुकी है बाबाजी। वैभव सूर्यवंशी किस बला का नाम है और किस लेवल का प्लेयर है एज अ पाकिस्तानी। अगर मैं कहूं पूरी ईमानदारी से कि रिजू डांसर एक तरफ, मेरे घंटे का किंग एक तरफ, मेरे घंटे का आगा एक तरफ, मेरा गरीब ज़्यादा फरहान एक तरफ और वैभव सूर्यवंशी एक तरफ, तो इसमें गलत नहीं होगा मेरे चाहने वाला। अमूमली क्रिकेट में इस स्टेज पे आके जहां आपको इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट मिलती है, आप नहीं कर पाते भाई। बड़ों की खुल जाता है, बड़ों की फट जाती है, तो ये किस तरह कर गया? मेरा दिमाग मुआ, क्या करूं इधर? अब मैं बोलूं क्या? ये वैभव सूर्यवंशी ओडीआई भी जो है ना, वो T20 की तरह ही खेलता है। आज भाई अफगानिस्तान के अगेंस्ट 22 गेंदों पे 44 रन मार दिए। भाई ये बंदा टेस्ट भी खेलेगा तो T20 समझ के ही खेलेगा। हाँ भाई, देख लेना, जिस दिन ये टेस्ट खेलेगा ना, ये 35-30 गेंदों के अंदर जो है ना, ये कहीं 100 ही मार देगा टेस्ट में। पावर तो है ही, उसके पास स्ट्रेंथ है कि वो एक शॉट बार बार मार सकता है। बिल्कुल, वो सामने की जितनी भी बिल्कुल। तो ये चीज एक मेन होती है कि वो इसीलिए ये उसकी स्ट्रेंथ बन गई कि इसका उसके पीछे होमवर्क भी बहुत ज्यादा है कि उसने एक शॉट की पता नहीं कितनी हजारों में उसने रेपिटेशंस की हुई हैं। तो अब जैसे ही वो बॉल उसके एरिया में आता है तो वो लाइक एक आपके मसल मेमोरी बन जाती है ना, तो वो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है। तो ये उसके पीछे मेहनत है, तभी ये उसकी स्ट्रेंथ बनी आज। मतलब वो रिफ्लेक्सेस की तरह उसकी बैटिंग जो है वो रिफ्लेक्सेस। बट वुड इट बी राइट टू से बाकी उनकी टीम अगर बैटिंग वाइज देखी जाए, उनकी बड़ी बैलेंस टीम है जी, ठीक है ना। जो टीम जिसे कहते हैं वो टीम होती यही, अगर ऊपर के नहीं करते तो फिर मिडिल ऑर्डर और नीचे वालों पर जिम्मेदारी आती है। और क्योंकि जिस तरह हमने कहा कि प्लेयर्स इनके डेवलप हो के टीम में आए, तो जिस वक्त ऊपर वाले नहीं करेंगे इनका इम्तिहान भी होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि ये कर भी जाएंगे, ये निकाल भी लेंगे। ये इस वक्त जो इनका ग्रुप बना हुआ है या जिस प्रोसेस के थ्रू इनके प्लेयर्स आए हुए हैं, मेंटली स्ट्रांग लड़के हैं। अच्छा यूसुफ साहब, जब हम ये बैटिंग अभी बात कर रहे हैं, हाई स्ट्राइक रेट की बहुत ज़्यादा गुफ्तगू है। हाई स्ट्राइक रेट में हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो ये अभी जो बैटिंग की है, इसका मतलब है कि अगर आप प्रॉपरली तैयार होकर आए अच्छे अंदाज में, तो आप हाई स्ट्राइक रेट हाई रिस्क में कंसिस्टेंसी के साथ भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। आप अच्छे वो है प्लेयर हैं, जैसे कोहली ने करके दिखाया, 138-37 का है उसका भी स्ट्राइक रेट, हालांकि नंबर 3 पे आता है। ओपनर्स के लिए ज्यादा चांसेस हैं जी, क्योंकि उनके ओपनर्स बाज का 6 ओवर खेल जाते थे। रोहित शर्मा को देखें, वो भी प्रॉपर प्लेयर था। आप कर सकते हैं। मेरी बाबर और रिजवान से भी एक दफा ये बात हुई थी, मेरा सकलैन की भी हुई थी, क्योंकि ये जो नंबर ऊपर के हैं ना, ये डिमांड करते हैं आपको हाई स्ट्राइक रेट। क्या चौके, क्या छक्के, 180, 200 स्ट्राइक रेट, 200 के पार का स्ट्राइक रेट, तो कमाल काम किया हुआ है और काम खिंच के रखा हुआ है। बॉल और बैटिंग में 200 तो देखें बिल्कुल बाएं हाथ का काम है, हाथों की मैल है 200, तो कोई टेंशन ही नहीं है। वो खेला है, इतना मैच्योर लड़का बहुत कम मैंने देखा है, इतनी मैच्योरिटी के साथ खेला। Now let's talk about this young kid. This is the next generation of Indian cricket, and they're already looking so deadly. तुम कहते थे टैलेंट, ये असल में बड़ा है टैलेंट, इसको कहते हैं। इंडियन क्रिकेट की खूबसूरती है यार कि वो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही होगा कि पाकिस्तानी मीडिया ने
किस प्रकार से अपना रोना शुरू कर दिया है। बोल रहा है कि भारतीय टीम की टीम ने इतना शानदार प्रदर्शन किया, अफगानिस्तान के खिलाफ बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का नज़ारा देखने को मिला है। ऐसा पाकिस्तान की टीम या पाकिस्तान के कोई भी खिलाड़ी कभी नहीं कर पाते हैं। और बोल रहे हैं वैभव सूर्यवंशी ने भी बहुत शानदार बल्लेबाजी की है और वहीं पे सिमरन ने भी बहुत शानदार बल्लेबाजी का नज़ारा हमें देखने को मिला है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।